यीशु के साथ मैं चलूंगा, दिनों रात उसके साथ ही मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, साथी चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ में चलूंगा, वरन मेरी हो रात मैं न डरूंगा, डरूंगा से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी। अपने इस पाठ में आज हम देखना चाहेंगे कि यहूदियों ने क्या पाप किया और उस पाप का उन्हें क्या नतीजा भुगतना पड़ा। यहूदी लोग जिनके बीच में यीशु आया, यीशु ने उनके बीच में रहकर बड़े बड़े काम किए, यीशु ने उनके बीच में रहकर राज्य का प्रचार किया, लेकिन उन लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया। उन्होंने यीशु को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने यीशु को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया, उसको माना नहीं। और हम तो यहां तक देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने यीशु के साथ बुरा व्यवहार किया। इसी बात को हम देखते हैं कि जब यहूदियों ने यीशु की बात नहीं मानी और यीशु का तिरस्कार किया, उसको इन बातों को माना नहीं, उनके साथ क्या हुआ? उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 23 अध्याय में, जहां 37 आयत में लिखा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथरावा करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तूने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। ये बात यीशु ने यहूदियों से बोली थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा घर, तुम्हारी जगह उजाड़ दी जाएगी, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और हम देखते हैं ऐसा हुआ। लूका के 19 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यीशु का स्वागत लोग करना चाहते थे। लूका उसकी 19 अध्याय की 29 आयत में देखते हैं कि जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बेथनिया के पास पहुंचा, यानी यीशु, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ था, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। फिर हम देखते हैं कि जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसकी जरूरत है, इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले गए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर, यानी उस गधी के बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया लोगों ने। जब वे जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्गों में फैला रहे थे, लोग कपड़े बिछा रहे थे। और निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे कि धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है। यानी प्रभु यीशु का वो स्वागत कर रहे थे। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कितने फरीसी, अब फरीसी लोग इस बात की ताक में रहते थे कि किस प्रकार से यीशु की बुराई की जाए, किस प्रकार से नुक्ताचीनी की जाए। हम देखते हैं फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। यीशु ने कहा कि तुमसे सच कहता हूं कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जब वो इस प्रकार से यीशु को ले जा रहे थे, यहां हम देखते हैं एक और बात, जो खास बात मेरे दिमाग में इस वक्त आ रही है कि यीशु गधी के बच्चे पर सवार है।
उन्होंने यीशु को किसी हाथी के ऊपर नहीं चढ़ाया, किसी घोड़े के ऊपर सवार नहीं किया, उन्होंने यीशु को गधी के बल। ये दिखाता है हमारा यीशु, हमारा प्रभु, राजाओं का राजा कितना हलीम है, कितना हलीम था। और फिर हम देखते हैं 41 आयत में कि क्या हुआ। जब वह निकट आया तो रोया, यीशु रोया। वो रो रहा है जब उसने यरूशलेम को देखा और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे। वो यरूशलेम के लोगों से कह रहा है, यहूदियों से कह रहा है कि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी, तेरे दुश्मन मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिला देंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वो अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। तुमने मौके का फायदा नहीं उठाया, तुमने प्रभु को स्वीकार नहीं किया, तुमने यीशु की बातों को नहीं माना। हम देखते हैं कि ऐसा ही हुआ। इतिहास हमें बताता है कि यरूशलेम में एक बहुत बड़ा विनाश हुआ। यरूशलेम जो कि एक शहर था जहां यीशु ने लोगों को प्रचार किया, उसके विषय में यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि उसको तहस नहस कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। इतिहासकार जोसेफस हमें बताता है, जोसेफस जो है वो यीशु के दिनों का इतिहासकार है, जो हमें बताता है कि 70 ईस्वी सन में 70 एडी में जनरल टाइटस आया और उसने तमाम यरूशलेम को तहस नहस कर दिया। हम देखते हैं मत्ती के 24 अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार से यरूशलेम का नाश होगा। यरूशलेम जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा, उसको तहस नहस कर दिया जाएगा। रोमी सेना ने चढ़ाई की, जनरल टाइटस ने रोमी सेना को लेकर अपने साथ चढ़ाई करी और हम देखते हैं कि यीशु ने कहा था लोगों से कि जब तुम पर यह चढ़ाई होगी, जब यरूशलेम पर चढ़ाई की जाएगी, तुम प्रार्थना करना कि तुम्हें जाड़े या सबत के दिन भागना ना पड़े। यानी वहां जाड़ा इतना पड़ता था कि अगर जाड़े में उनको सर्दी में भागना पड़ेगा तो उनके साथ कितना बुरा होगा, उनको भागना वहां से कितना कठिन होगा। फिर यीशु ने उनसे यह भी कहा था कि सबत के दिन भी ना भागना पड़े, क्योंकि सबत का दिन यरूशलेम में क्या होता था, शहर पनाह के सारे बड़े बड़े गेट बंद होते थे, क्योंकि अगर उनको भागना पड़ेगा, जब रोमी सेना आएगी, जब उनको भागना पड़ेगा, बड़े बड़े गेट अगर बंद होंगे तो वो कैसे भागेंगे। मत्ती उसके 24 और 21 आयत में लिखा है, और वहां लिखा है क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से कभी नहीं हुआ। यीशु बता रहा था कि यरूशलेम का नाश होगा। और वो कहता है, जोसेफस जो है इतिहासकार हमें बताता है कि ये एक बहुत बड़ी बर्बादी थी जो वहां पर हुई थी यरूशलेम में। उसने बताया कि शहर की दीवारें यरूशलेम की वो इतनी ऊंची थी कि लोगों को जान बचाकर भागना भी बड़ा मुश्किल था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हजारों लोग मारे जा चुके थे, हजारों लोग मर चुके थे, लोग भूखे मर रहे थे, बच्चे इधर उधर लाशों पर घूम रहे थे। जैसा यीशु ने कहा था, जैसा यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि यरूशलेम में यहूदियों के साथ, लोगों के साथ होगा, ठीक वैसे ही हुआ। अब सवाल यह उठता है कि यह सब उनके साथ क्यों हुआ। हम देखते हैं कि ये लोग परमेश्वर को छोड़कर अपने रीति रिवाजों में लगे हुए थे। यहूदी लोग, परमेश्वर की तरफ से इनका ध्यान हट गया था और वो अपने रीति रिवाजों को बहुत अहमियत दे रहे थे। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि लोग रीति रिवाजों में ज्यादा लगे हुए हैं, परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं देते, खुदा के कलाम को कोई अहमियत नहीं देते, वो परमेश्वर के वचन के धन्यवाद ही नहीं है। ये वचन, बाइबल, इसमें खजाना है। अगर लोग इस बाइबल को पढ़ें, अगर इसका अध्ययन करें, इसमें खजाना है। अगर इसके द्वारा हम अपने जीवन को चलाएं तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन बहुत अच्छे हो सकते हैं।
आज लोग अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, मसीह बोलते हैं कि हम ईसाई हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपनी बाइबल को उठाकर पढ़ा तक नहीं। उनको यह नहीं पता कि बाइबल में क्या लिखा है। वो सोचते हैं कि बाइबल पढ़ना सिर्फ पादरियों का काम है, बाइबल पढ़ना सिर्फ प्रीस्टों का काम है। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। बाइबल हमें ऐसी शिक्षा नहीं देती। जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु के पास आना चाहते हैं, उनको वचन का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये बाइबल हमारी मार्गदर्शक है। ये हमें चलाती है, हमें अगुवाई करती है। केवल अपने को क्रिश्चियन कहना, ईसाई कहना काफी नहीं है। उसके वचन को जानना है, उसके वचन को देखना है कि उसका वचन हमसे आज क्या कह रहा है। बड़ी दुख होता है इस बात को जान के कि लोग इस वचन को पढ़ते नहीं है, इसको जानते नहीं है। वो सोचते हैं कि हमारा काम नहीं है, ये तो पादरियों का काम है, ये तो लीडरों का काम है, वो पढ़ें। यह है खुदा के कलाम का अनादर करना, खुदा के कलाम की तौहीन करना। जब हम इस वचन को पढ़ते नहीं हैं, अब इस वचन को, बाइबल को, देखिए बाइबल को हम इस तरीके से नहीं लेते कि बाइबल को हम ले लें, इसको अच्छे से कपड़े में लपेट दें और इसको तख्ते पर रख दें, ऑल्टर पे लगा दें। मैंने अपनी बाइबल को सजा के रखा हुआ है, मैं उसके सामने हाथ जोड़ रहा हूं। बाइबल इसलिए नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए है। बाइबल हमें पढ़ने के लिए परमेश्वर ने दी है। बाइबल तमाम संसार के लोगों को दी गई है कि लोग इसको पढ़ें, जानें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य इस संसार में क्यों आया और मनुष्य जब इस संसार से चला जाएगा तब उसका क्या होगा। यह एक ऐसी पुस्तक है जो हमें बताती है कि मनुष्य इस संसार में क्यों आया, उसके आने का क्या मकसद है और उसको इस संसार में रहकर क्या करना है। बाइबल एक ऐसी किताब है, एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे जीवनों को सही मार्ग दिशा दे सकती है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हमें इस बाइबल की इज्जत करनी चाहिए, इस किताब की इज्जत करनी चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, इसके मुताबिक अपने जीवनों को चलाकर देखें। यहूदियों ने परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसकी बातों को नहीं माना। यीशु ने कहा था ऐसा दिन आएगा कि तुम उजाड़ दिए जाओगे, तुम्हारी जगह उजाड़ दी जाएगी। और हम देखते हैं यहूदियों को उसका सामना करना पड़ा। बाइबल हमें बहुत सी बातों को दिखाती है, बहुत सी बाइबल हमें बताती है कि हमें आज किस प्रकार से मसीह होना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि हमें किस प्रकार अपने जीवनों को एक मसीह होते गुजारना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि किस प्रकार का मसीह जीवन हमें बिताना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के सामने अपने को रखना चाहिए, अपने जीवनों को चलाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि लोग आज मनुष्य के रीति रिवाजों पर ज्यादा ध्यान ना देते हैं, ना कि परमेश्वर की बातों पर। यीशु मसीह ने बहुत पहले इस बात को कहा था कि यह लोग व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, मनुष्य की धर्मों को, विधियों को सिखाते हैं। और ऐसा होता है, लोग मनुष्य की शिक्षाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय इसके कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, उसको पढ़ें, उसको जानें, उसको माने कि ये क्या हमसे कहता है। परमेश्वर के वचन से अज्ञान रहकर आज कई लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। लोग पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं और अपनी आत्माओं को नुकसान उठाने के लिए वो अपनी आत्माओं को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। हम देखते हैं यीशु ने कहा था, वो कहता है मत्ती के 7 अध्याय में, जहां लिखा है कि जो लोग मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से प्रत्येक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, किस दिन? न्याय के दिन। बाइबल हमें बताती है एक दिन ऐसा दिन आएगा जब हम सबको परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। 2 कुरिन्थियों 5:10, रोमियो 14:12। और हम सबको अपने अपने कामों का लेखा जोखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। जब हम प्रभु के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे तब हम क्या कहेंगे? उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, यीशु ने कहा कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? यीशु उनसे क्या कहेगा? यीशु ऐसे लोगों से कहेगा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। देखिए, बड़ी ऐसी लैंग्वेज यहां लिखी है, भाषा का प्रयोग हुआ है कि मैं उनसे खुलकर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आई विल टेल देम, खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना,
आई नेवर न्यू यू। हे बुराई करने वालों, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हम जानते हैं न्याय के दिन बहुत से लोग यीशु के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे और वो कहेंगे, यीशु परमेश्वर, हमने तो तेरे नाम से लोगों का बीपी ठीक कर दिया, हमने तो तेरे नाम से ट्यूमर निकाल दिया, हमने तो तेरे नाम से वो कर दिया, हमने तो तेरे नाम से बड़े अचंभे के काम किए। यीशु कहेगा, दूर हो जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ, तुमने वो नहीं किया जो मेरा वचन कहता है। आज बहुत से लोग ऐसे ही चाल चल रहे हैं, ऐसे ही बातों को कर रहे हैं। यीशु ने कहा, तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? लूका 6:46 में लिखा है, तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरी बातों को ही नहीं मानते। यहूदी लोगों का भी यही प्रॉब्लम थी, वो परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे थे, उसकी बातों पर नहीं चल रहे थे। एक और बात हम देखते हैं यहूदियों के बारे में कि यहूदी लोग कभी भी धन्यवादी नहीं हुए। परमेश्वर ने उनको आशीषित किया था, लेकिन जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को उनके बीच में भेजा तो वो उसके लिए धन्यवादी नहीं थे, उन्होंने यीशु मसीह का विरोध किया। हम देखते हैं कि उनके साथ उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। परमेश्वर ने इस्राएल जाति को चुना था, उनको उपकार किए थे, परमेश्वर ने उनके साथ भलाई की थी, लेकिन उन्होंने हमेशा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। हम भी लोग ऐसा ही करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को बार बार तोड़ते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, हम उसकी आज्ञाओं को पर नहीं चलते। हम देखते हैं दाऊद ने बहुत पहले इस बात को कहा था, भजन संहिता 103 और उसकी 2 आयत में, कि यहोवा, हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर और उसके किसी उपकार को मत भूलना। कितनी बार हम परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं, उसने भलाई जो हमारे प्रति की है हम उसको भूल जाते हैं। यहूदियों ने भी यही किया था, वो परमेश्वर के उपकार को भूल गए थे, वो परमेश्वर के प्रति धन्यवाद नहीं थे। आज हम लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, हम उसके धन्यवाद ही नहीं हैं कि परमेश्वर ने कितना आशीषित किया है, और इसका खामियाजा एक दिन भुगतना पड़ेगा। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु जब उनके सम्मुख आया, यीशु जब उन लोगों को बता रहा था, उन यहूदियों को बता रहा था कि वो खुदा का बेटा है, वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि ये खुदा का बेटा कैसे हो सकता है, ये परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है, ये झूठ बोल रहा है। वो यीशु को पाखंडी बोलते थे, वो यीशु को झूठा बोलते थे। आज हम क्या ऐसा नहीं देखते? आज कई लोग हैं जो यीशु को ऊपर विश्वास नहीं करते, उसको झूठा मानते हैं, वो उसकी शिक्षाओं पर नहीं चलते, वो उसकी शिक्षाओं को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनके मन में पहले से पूर्व द्वेष भरा हुआ है, प्रेजुडिस भरा हुआ है। पूर्व द्वेष, देखिए, जब हम किसी के प्रति प्रेजुडिस हो जाते हैं, जब हम किसी के प्रति हमारे अंदर एक भावना आ जाती है कि यह आदमी गलत है, तो हम कहते हैं वो गलत है, हम उसकी बात मानते ही नहीं हैं। और यही आज बहुत से लोग प्रभु यीशु के बारे में कहते हैं, प्रभु के बारे में उनकी धारणा है कि ये गलत है, प्रभु यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं हो सकता। वो तैयार, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज बहुत से लोगों को हम बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की एक सच्ची कलीसिया है, उसने अपनी कलीसिया को बनाया जिसको मसीह की कलीसिया कहा जाता है। यीशु ने कहा था मत्ती 16:18 में, मैं अपनी कलीसिया मंडली बनाऊंगा। ये कलीसिया उसके नाम से जानी जाती है, वो इसका सिर है। कुलुसियों 1:18, वो इसका हेड है, वो इसका डायरेक्टर है। इफिसियों 1:22, 23, 24, 25, यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वो इसका उद्धार करता है, उसने इसको अपने आप को इसके लिए दे दिया। लेकिन लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। संसार में आज विभिन्न प्रकार की कलीसियाएं हैं, मंडलियां हैं, जिनकी अपने अपनी शिक्षाएं हैं, जिनके अपने अपने नाम हैं, और जिनके ऐसे ऐसे नाम हैं जिसको हम पाक कलाम में, बाइबल में नहीं पढ़ते। बाइबल उन नामों के विषय में कहीं भी नहीं बात करती। हाँ, बाइबल हमें यह बताती है कि एक कलीसिया है, एक मंडली है, प्रभु की एक देह, जैसे कि इफिसियों 4:4 से 5 में लिखा है, एक ही देह है, एक ही कलीसिया है। इसलिए दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हम लोग जब प्रभु की सच्ची कलीसिया के विषय में लोगों को बताते हैं तो लोग
उस पर विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके मन पहले ही पूर्व द्वेष से भरे हुए हैं कि नहीं, ये गलत डॉक्ट्रिन है। लोग ऐसा कहते हैं, ये गलत डॉक्ट्रिन है। बपतिस्मे के विषय में हम लोगों को बताते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा था जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, मरकुस 16:16। लेकिन लोगों के मन में पहले ही पूर्व धारणा है कि यह गलत डॉक्ट्रिन है, क्योंकि लोगों को ने तमाम जो शिक्षा आज तक सुनी है वो ये सुनी है कि प्रभु यीशु में विश्वास कर लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तमाम लोग दुनिया भर में यही शिक्षा देते हैं, यही विश्वास करते हैं। तमाम प्रचारक यही शिक्षा देते हैं, यीशु में विश्वास कर लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मेरे पीछे यही प्रार्थना बोलो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मेरे दोस्तों, क्या बाइबल में हम कहीं ऐसा पढ़ते हैं? बाइबल में हमें देखना चाहिए, सारी आयतों को मिला के देखना चाहिए। बाइबल में सारी आयतें मिला के हमें यह देखना चाहिए कि बाइबल उद्धार के विषय में क्या कहती है। पहला पत्रस 3:21, बपतिस्मा हमें बचाता है, हमारा उद्धार करता है, परंतु आज कई लोगों ने पूर्व धारणा अपने मन में बना रखी है, प्रिजुडिस, जैसे यहूदी लोगों के मन में प्रिजुडिस, पूर्व द्वेष था कि नहीं ये बात गलत है, ये गलत डॉक्ट्रिन है। बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? लोग अपने, जब बाइबल के बारे में बात होती है तो लोग कहते हैं हम अपने प्रचारक से पूछेंगे, अपने पादरी साहब से पूछेंगे। कई लोगों ने अपने मन में प्रभु यीशु के शिक्षाओं के प्रति गलत धारणाएं बना रखी हैं। अब बहुत से लोगों के मन में पूर्व देश ये है, वो कहते हैं कि मसीह की कलीसिया के लोग आश्चर्य कर्मों में विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम आश्चर्य कर्मों में विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि आश्चर्य कर्म हुए, प्रभु यीशु ने किए, उसके चेलों ने किए, और वो एक समय था, वो एक युग था, उस समय इसका जरूरत थी। उनके पास वचन लिखित रूप में नहीं था। आज हम लोग मानते हैं और जानते हैं कि जो लोग क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि वो बड़े बड़े आश्चर्य के काम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि आज उसका मकसद नहीं है। बाइबल हमें दी गई है, बाइबल में लिखा है रोमियो 10:17 में कि विश्वास सुनना और सुनना खुदा के कलाम से होता है। तो हमें लोगों को खुदा का कलाम सुनाना है, उसके बाइबल के विषय में बताना है, उसके वचन के विषय में बताना है, ताकि लोगों को विश्वास आए, उनमें विश्वास उत्पन्न हो। दोस्तों, हमें अपने माइंड को, अपने दिमाग को पूर्व द्वेष से नहीं भरना है, प्रेजुडिस से नहीं भरना। एक और बात जो हम जल्दी जल्दी देखेंगे वो ये कि एक और वजह थी ये यहूदियों में थी, वो ये थी कि वो पैसे से बड़ा प्रेम करते थे। यहूदी लोग संसार भर में बिजनेस के लिए मशहूर हैं। वो पैसे से, बिजनेस से उनको बड़ा प्रेम था, और दुनियावी बातों में वो इतना लग गए थे कि उनको दूसरी बातों से कोई लेना देना नहीं था। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रिलीजन से, जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिनको मसीहत से कोई लेना देना नहीं है, उनको पैसे से प्यार है। पहला तिमुथी 6:10 में लिखा है कि पैसा जो है वो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। आज पैसे के कारण कितने बड़े बड़े गलत काम किए जाते हैं। पैसे के कारण लोग अपने ईमान को भी बेच देते हैं। लोग पैसे की वजह से वो अपने पैसे में, अपनी बातों में, अपने घमंड में इतने मशगूल हैं, इतने बिजी हैं कि वो धार्मिक बातों से उनका कोई लेना देना नहीं है। आज हम अपने विषय में विचार करें कि हम वैसा तो नहीं कर रहे जैसे यहूदी लोगों ने किया था। क्या हमारा व्यवहार अनुचित तो नहीं है? यदि हमारा व्यवहार अनुचित होगा तो हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं। यीशु ने कहा था, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथरावा करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने नहीं चाहा। मैंने तो चाहा, मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था, यीशु कहता है, लेकिन तुमने नहीं चाहा। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका नजरिया प्रभु और उसकी शिक्षाओं के प्रति क्या है? क्या आप उसके सत्य को जानना चाहते हैं? क्या आप उसके सत्य को मानना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। अपनी बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर की बातों को जानिए, नए नियम की कलीसिया के विषय में जानिए, नए नियम की मसीहत के विषय में जानिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा।
आपको स्वर्ग में वो स्थान देगा जो उसने आपके लिए तैयार किया है। क्यों नहीं आज आप प्रभु के पास आते हैं, उसमें विश्वास कीजिए, अपने पापों से मन फिराइए, उसको खुदा का बेटा मानिए, अंगीकार कीजिए कि वो खुदा का बेटा है और अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लीजिए। प्रभु आपको आशीषित करेगा, अवश्य करेगा, क्योंकि वो कहता है कि हे सब बोझ से दबे हुए थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो आपको विश्राम देगा। पत्रिका जो आप देख रहे हैं, दो मैगजीन्स, ये हमारे यहाँ से मुफ्त में, फ्री में दी जाती हैं, भेजी जाती हैं। लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए आप हमें अपना नाम और पता भेजिए। जब आप अपना नाम और पता हमें भेजेंगे तो हम आपको ये मैगजीन भेजेंगे और हर महीने आपको ये मैगजीन प्राप्त होगी। आप हमें बताइए कि आप अंग्रेजी में चाहते हैं या हिंदी में। दिस मैगजीन इज सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू all those who request. So if you want to receive this magazine, write to us and we will surely send it to you. हमें लिखिए, अपना नाम और पता भेजिए, SMS कर दीजिए या ईमेल कर दीजिए और या आप हमें लिख दीजिए। आपने टीवी स्क्रीन पे आप हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर देख सकते हैं और वो आप हमें भेज सकते हैं। हमें आपके पत्रों का, आपके ईमेल्स का और फ़ोन का, SMS का इंतज़ार रहेगा। जो यीशु की दूर है प्यारी, पूर्ण जीवन में की कुर्बानी। मित्रों, हमारे यहाँ पर बाइबल अध्ययन के लिए बाइबल कोर्स उपलब्ध है। ये बहुत अच्छा कोर्स है जिसका नाम है खोजने वाले। इसमें आपको नए नियम की मसीहत के बारे में बहुत सी बातें जानने के लिए मिलेंगी। यदि आप इस पुस्तक को, इस बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें लिखें, हम आपको ये कोर्स भेजेंगे और जब आप इसको भर कर भेजेंगे, हम इसको जांच कर आपके साथ, आपके सर्टिफिकेट के साथ भेज देंगे। मेरी आशा है कि आप हमें अवश्य लिखेंगे और ये कोर्स जो है अंग्रेजी में भी है। यदि कोई अंग्रेजी में करना चाहता है तो हम अंग्रेजी में भी भेज सकते हैं। आज ही लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त करिए और बाइबल का अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं और बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। वॉइस ऑफ ट्रुथ, पोस्ट बॉक्स 4398 यानी 4398, नई दिल्ली 110019 110019। आप हमें SMS भी कर सकते हैं और उसके लिए हमारा सेल नंबर है 9911916321। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं davidfrancis53@rediffmail.com। मेरी आशा है कि आपने एड्रेस नोट कर लिया होगा, तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके ख़तों का। आप हमें लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मोहब्बत खुदा के दिखाने के लिए साली पास गया यीशु, पहना काटूंगा काटा की बजाय बोलेगा यीशु ने दिल से पर अपनी जान, यीशु ने दिल से पर अपनी जान, यीशु ने दिल से पर अपनी जान की बजाऊं मैं रखा पाऊं सिर्फ मैं लगा यीशु ने दिल से पर अपनी जान।